खबर आपको बताते हैं। यूपी एटीएस ने आगरा से 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। आगरा का रहने वाला है रविंद्र सिंह और बताया ये जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर रविंद्र कुमार तैनात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई अहम जानकारियां आईएसआई को देने का आरोप इस पर लगा है और एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा है कि आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर बनाए हैं। नेहा शर्मा नाम की हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी जानकारी भी साझा करने की आशंका है। तो 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान में भगवाकरण होने वाला है, यहां पर कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा और संभल में हिंदू एकजुट हैं और सभी मिलकर होली मना रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की भी तारीफ की। होली इस बार संभल के अंदर और संभल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे योगी ने संदेश दिया, भगवा होली, भगवा करण है चारों तरफ और आने वाले समय भी भगवा करण का ही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ पर कोई ना पाकिस्तान बनने वाला है, ना कोई पाकिस्तानीकरण होने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश के अंदर भगवा करण होने वाला है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की क्या है? हमारे योगी सरकार की, हमारे योगी जी की विशेष रूप से संभल में निगाह है और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, डीएम एसएसपी ने जो एक सुरक्षा का एक अच्छी व्यवस्था की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हम योगी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। घर पर नमाज पढ़ने के बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से रहने का हक देता है। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे।
शाहजहांपुर में लाट साहब की होली मनाई गई और इस अनोखी और अजीबोगरीब लाट के जुलूस निकाले जाने का रिवाज हर साल निभाया जाता है। कौतूहल के लाट साहब पर जूता मारकर होली खेलने के लिए इस साल भी इस जुलूस के लिए तैयारियां की गई थी। बाराबंकी में देवा शरीफ में होली मनाई गई। देवा शरीफ की होली में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की एकता दिखाई दी। लोगों ने जमकर रंग खेला और एक दूसरे को गुलाल लगाए। ये प्रेम का रंग है, ये प्रेम का रंग है। जो रंग आपको दिख रहा है, इसी रंग का ये संदेश है कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के त्योहार मनाएं और हम सब एक दूसरे के साथ सुकून से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहने की कोशिश करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान की शुभकामनाएं। और जो मेरे पूर्वजों ने बताया था कि ये सूफी और संतों का जो होता है, सूफी संतों में कोई जात और कोई धर्म नहीं देखा जाता। 100 साल से ज्यादा होली खेली जाती है। जी जी जी। कभी इसको ढका गया है कि नहीं ढका गया? आज तक मेरे जीवन काल में अभी तक तो ढका नहीं गया है बिल्कुल। यहाँ पे सब हिंदू भाई सब एक साथ में होली मिलकर मनाते हैं। रामनगरी अयोध्या में सिर्फ शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि मंडल कारागार में भी जमकर होली खेली गई। बंदियों ने एक दूसरे पर रंग बरसाकर जमकर होली खेली। आज जिला कारागार अयोध्या में हम बंदी भाइयों के साथ सभी कर्मचारी और अधिकारीगण होली रंग बिरंगे रंगों में रंग कर खेल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम जेल में हैं और ये बाहर के वातावरण को भी फीका कर रहा है यहाँ का रंगीन वातावरण। आप स्वयं देखें कि किस प्रकार सभी बंदी भाई खुश होकर के हम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। मेरठ में होली के मौके पर तख्त यात्रा निकाली गई। नुकीले औजारों को साथ लेकर बैंड बाजा बजाया गया। बिजौली गांव में होली की पुरातन परंपरा अनूठी है। यहां पर फाग खेलने के बाद तख्त यात्रा निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचाने के लिए एक संत के कहने पर यह परंपरा शुरू की गई। देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की बधाई देते नजर आए। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, होली के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। देश के कोने कोने से होली खेलते लोगों की तस्वीरें सामने आई। आप संभल, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, बाराबंकी, पटना, कोलकाता और दिल्ली के साथ साथ पुष्कर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिनमें दिख रहा है लोग किस तरह से होली के त्योहार को मना रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। और ये 8 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। होली मनाने के लिए भक्त मथुरा भी पहुंचे। वाराणसी में भी संगीत होली का आयोजन हुआ। होलियारों ने किस तरह से धूम मचाई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर में भी होली की खुमारी दिखाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने पुष्प वर्षा करके समर्थकों के साथ जमकर होली खेली है। इस पावन पर्व पर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। इस मौके पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इससे पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं सीएम योगी ने होली के मौके पर संबोधित भी किया। सीएम योगी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। संबोधन से पहले सीएम योगी का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। तो होलियारों पर फूल बरसाते भी सीएम योगी नजर आए। समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और भगवान नरसिंह की आरती भी उन्होंने उतारी। आरती की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये देखिए संगीत जो होलियारों की तरफ से यहाँ पर संगीत का आयोजन किया गया, वहाँ पर भी सीएम योगी मौजूद रहे और फूलों की होली यहाँ पर खेली गई।
और देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक गलियारों में भी होली की धूम दिखाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली मनाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली सेलिब्रेट की। देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट की सवारी करते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा, सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली सेलिब्रेट करते रहे। आप लोग देख रहे हैं कि और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।